जी सरोज जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार। अच्छा। अच्छा सरोज जी, आपसे थोड़े से क्वेश्चन हम पूछेंगे। आप उनका जवाब अपने बिल्कुल मन से दीजिएगा। ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने मेरे से ट्रीटमेंट लिया 3 महीने का, तो जब हाँ आप जी। मेरे पास पहली बार आई, ठीक है, उस समय आपकी स्थिति कैसी थी और किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था उस टाइम? उस समय मेरी स्थिति काफी बुरी थी। और समस्याएं तो क्या, मेरे हिप्स में, थाइज में, लेफ्ट पैर में दर्द था। चलना फिरना मुश्किल था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे बैठना पड़ता था। चपाती तक नहीं बना पाती थी। चलने के लिए सहारा लेना पड़ता था। बिस्तर से अच्छा। एकदम नहीं उठ पाती थी। सोते वक्त करवट बदलने में भी दर्द होता था। तो ओ, करवट भी बदल जाती थी। हाँ जी। बहुत मतलब सारी थाइज। समस्याएं थी आपको, है ना? हाँ जी, आपने बहुत बताया सारी। जैसे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। आपकी जब आप आई तो आपकी मैंने जब एमआरआई देखी थी ना, तो उसमें 3 जगह से डिस्क की प्रॉब्लम थी। एक दो जगह से स्लिप डिस्क थी, डिस्क हर्निएशन भी था, डिस्क डेसिकेशन भी था। तो उस तरह का आपका जो दर्द था वो आपकी रोजमर्रा की लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर रहा था? रोजमर्रा की लाइफ को तो काफी इसने मेरे बेकार कर रखा था। यानी चलना फिरना तो मुश्किल था ही था। खाना भी नहीं बना पाती थी। और उठना बैठना मुश्किल था। कुछ भी नहीं करने को मन करता था। एक तरह से अच्छा निराश सी होती थी। अगर ये स्थिति रही तो कैसे क्या करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है तो ठीक है। आगे क्या कर पाऊंगी। अभी तो हाँ जी। उम्र का नहीं पता कितनी उम्र है अभी। तो अच्छा मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत निराश हो गई थी। अच्छा अच्छा। देखो, क्या आप उस समय कभी बिना दर्द के बैठ पाती थी, खड़ी हो पाती थी, या चल पाती थी? घर में कौन कौन से ऐसे काम थे जो आपको करने बहुत मुश्किल लगते थे? घर में काम जैसे खड़े होकर चपाती बनाना बड़ा मुश्किल लगता था। उसके लिए मुझे, हालांकि हम दो ही बंदे हैं, तो जी। 4 चपातियां बनानी होती थी। उसके लिए मुझे चेयर लेनी पड़ती थी। ओ। हाँ, उसके ठीक लिए है मैं ठीक है। कुर्सी पर बैठती थी। और यहाँ तक कि फिर मैंने खाने वाले को भी लगा लिया था भी मैं कर नहीं पाऊंगी। ओ। उठना बैठना मुश्किल हो गया था। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब छोटे और से छोटे काम भी आप काम करना तो मैं नहीं मुश्किल कर समझती पाती थी? थी। हाँ, नहीं कर पाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने इलाज के लिए कौन कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, या कौन कौन से हॉस्पिटल्स में गई आप, और क्या क्या उन्होंने आपको बताया? इलाज के लिए मैंने, देखो, मेरे फ्रेंड ने बताया तो एक तो न्यूरो वाली डॉक्टर के पास मैं गई, यहीं पर मनीषा डॉक्टर है उनके पास गई। उन्होंने दवाइयां जो मुझे बताई उससे मुझे साइड इफेक्ट्स हो गए। फिर मैंने अच्छा। हिसार दिखाया। डॉक्टर न्यूरो वाले को ही दिखाया था। जी। वो भी दवाइयां थी, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उसके अच्छा बाद मुझे यहाँ कोई डाबर कॉलोनी है, उसमें कोई पट्टी लगाता है पीछे। वो पट्टी अच्छा। वाला इलाज करवाया। उससे क्या हुआ कि मुझे पता नहीं कौन सी नस दब गई कि ओ। चलना फिरना मुश्किल हो गया, सड़क पार ओ। करना मुश्किल हो गया। फिर अच्छा। मैं करनाल गई। करनाल में कोई लोटे वाला इलाज करता था, लोटा लगाकर पीछे। वो भी मैंने इलाज करवाया। फिजियोथेरेपी भी करवाई। फिर दिल्ली भी मैं गई, दिल्ली भी फिजियोथेरेपी करवाई। और अच्छा इवन किसी से मिली थी ने कहा कि कोई है गुजरात में, वो करवट में बैठना बताता है, किस कैसे बैठे, किस पोज में बैठे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 2-3 पोज बताए। ऐसे लेटना है, ऐसे सोना है, यूं बैठना है। तो मैंने वो भी किया। और मतलब अपनी एक्यूप्रेशर तरफ से किया। आपने हर वो इलाज करके देखा जो आपको लगता था कि ये शायद मुझे दर्द से मुक्त करवा दे। मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। जिसने भी जो कहा मैंने किया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब डॉक्टरों ने आपने फिर मेरे को बताया था कि आपको मेदांता में भी गई थी आप? हाँ जी। मैं फिर वहाँ गुड़गांव मेदांता में गई। मेदांता वाले डॉक्टर ने सब टेस्टिंग वेस्टिंग की, एक्सरे लिए। और डेक, वो क्या होता है, डेक, डेक क्या बोलते हैं उसको, जिसमें वो करते हैं, पूरी हड्डियों का जांच पड़ताल करते हैं। अच्छा वो अच्छा, लिया। वो भी करवाया? हाँ जी, वो भी करवाया, मसल्स हाँ। का भी करवाया। तो अच्छा उसने तो डरा दिया कि उसने तो ये कहा कि आप तो टेढ़े हो गए हो। अच्छा, टेढ़े हो गए हो? आप तो अच्छा टेढ़े हो गए, बस टेढ़ी टेढ़ी चलकर आ रही हो। अच्छा और अगर आप चलना चाहते हो तो ऑपरेशन करवा लीजिए। अच्छा 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 अच्छा। तो और फिर उसके बाद उनके ऑपरेशन भी आने के लिए, ऑपरेशन के लिए फोन भी आने शुरू हो गए कि आप कब ओ। करवा रहे हो, कब करवा रहे हो। अच्छा मैंने अभी अच्छा जी। सोच थी उसके बारे में, मैं कराऊंगी अच्छा नहीं अच्छा। करूंगी। हाँ जी ठीक हाँ है जी। ठीक है। तो जब आपको ऑपरेशन की डॉक्टर ने सलाह दी, तब आपके मन में क्या चल रहा था
कि आपको लग रहा था कि मैं बिना ऑपरेशन के कभी ठीक हो सकती हूँ या मेरे को ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा? नहीं, ऑपरेशन का तो थोड़ा थोड़ा तो ये था कि पता नहीं, अगर मान लो ठीक ना हुई तो करवाना भी पड़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहती नहीं थी ऑपरेशन करवाना। इसकी रिपोर्ट जो सुनने को मिली थी, कई जनों ने बताया था भी सक्सेस होगा भी, नहीं भी हो सकता है। हाँ तो मैं हाँ। चाहती थी कि कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई योगा मिल जाए जिससे कि मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँ। जी 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 जी। तो फिर जैसे आपने मेरा एड देखा, तो ऐसी कौन सी आपको बात लगी कि आपने उस टाइम मेरे से कॉल करके मेरे से बात करी? क्योंकि आपने आश्वासन दिया था कि आप न्यूरो योगा करवाते हैं और 100% इससे आप ठीक हो जाते हैं, जी जी ठीक जी। हो जाओगे। तो ठीक मैंने है सोचा ठीक। चलो, जितने पापड़ बेल लिए हैं तो ये और करके देख लेती हूँ, इससे अच्छा कुछ अच्छा फायदा अच्छा। होगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है तो ठीक आपने है। कहा था कि मैं सिर्फ न्यूरो पर ही करवाती हूँ, योगा, जी। दूसरा योगा नहीं करवाती। वैसे योगा मैं कर रही हूँ, हाँ दूसरे जी योगा, हाँ जी हाँ लेकिन जी। आपने ये कहा था कि मैं न्यूरो पर करवाती हूँ, न्यूरो हाँ योगा जी हाँ करवाती जी। हूँ। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो उससे तो मैं जब प्रभावित आपने हूँ। मेरा पेन रिवर्सल प्रोग्राम शुरू किया, तब आपको कुछ मतलब इसमें अलग लाभ मिलना शुरू हो गया था क्या शुरू हाँ में? जी, मुझे फायदा हुआ, लगा, तभी तो मैं फिर ज्वाइन किया। मैंने कहा जो लोग देखती हूँ करके, इससे फायदा लग रहा है। कुछ जी। उम्मीद भी बनी थी, निराशा जो आ गई थी उसमें थोड़ी आशा की किरण आई थी कि शायद मैं वेरी ठीक हो। गुड। ठीक है ठीक है। तो इस 90 दिन के सफर में कौन कौन सी चीजें आपने नियमित रूप से फॉलो करी? जैसे आपको बताया गया था न्यूरो डिकम्प्रेशन एक्सरसाइजेज, जो आपको मॉर्निंग में करवाया जाता था, आपको वीडियो मिलती मैं थी कि आप करती थी, शाम को। शाम को ही करती अच्छा थी। जैसे फिर अच्छा। आपने कहा था एप्सम सॉल्ट में सेकना है, मैं हाँ। सेकती थी, क्योंकि उन दिनों में जनवरी थी, गर्म पानी में बैठना मुश्किल नहीं था। यस तो यस यस। सेकती थी, और पानी भी काफी पीती थी, योगा भी करती थी। और वेरी जैसे गुड। आपने हल्दी का उसका बताया था, वो भी मैंने ट्रीटमेंट लिया था। अच्छा 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 अच्छा। और इसमें सौंफ, और मैंने हरड़ वगैरह को भी पीस के रखा था हाँ डाइजेशन के लिए। हाँ जी और हाँ जी हाँ खट्टी जी। चीजें बंद कर दी थी खानी, आपने कहा था खट्टी चीजें नहीं खानी है, जी जी जी। तो मैंने बंद कर दी थी। पानी पर ध्यान दिया था। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ मतलब जी। आपने जो जो आपको रिकमेंड किया, आपने 100% पालना करने की कोशिश की, हाँ है जी, ना? यही हाँ जी, हाँ कारण जी। था कि आपको रिजल्ट भी दिखने लग गए थे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। रिजल्ट तो 15 दिन बाद ही मुझे लगा था कि मैं चल पाऊंगी। अच्छा जैसे मेरे पैर पैर का दर्द जो ठीक हो गया ना, पहले पाँव में भी दर्द था, नीचे अच्छा। तक दर्द आ रहा था, पाँव उठाना जी मुश्किल होता था। जी तो जी मुझे जी। लगा था कि मैं चल पाऊंगी, चलना शुरू हो गया था मेरा। ठीक है ठीक है। मतलब आशा की किरण आपको 15 दिन बाद ही दिखनी शुरू हो गई थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो मैंने ये अच्छा सोचा था, आपको सच बता दूं, कि मैं महीना ही करूंगी, मैं ज्यादा अच्छा। दिन ही करूंगी, योगा हाँ ही तो है, हाँ। करती रहूंगी। लेकिन फिर ठीक है मुझे जब लगा फायदा है, तो फिर मैं कंटिन्यू, मैंने फिर आपके साथ और 3 महीने पूरा किया ये। ठीक है मैंने कहा ठीक है शायद और ठीक। अच्छा बताएंगी और अच्छा करवाएंगी, तो फिर ठीक है मैं ठीक। कंटिन्यू हो गई। तो जैसा कि पहले आप। मैं जी जी महीने की आप। सोच कर आई थी आपके पास, 1 महीना करूंगी खाली। अच्छा, ये सोच के आए थे? और पूरा फिर 90 डेज आपने पूरा किया और पूरे मन से किया, है हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। जब आपने अभी बताया कि मुझे 15 दिन के बाद ही सकारात्मक प्रभाव या मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वही लग थी, हाँ। गए थे, हाँ आने जी, लग हाँ गए जी, थे, है ना? हाँ तो जी, आपको उस टाइम एक, जैसे आपने कहा कि आशा की किरण दिख गई थी मुझे, ठीक है ना? तो आपको क्या लगा था कि अब मेरी लाइफ, आने वाली लाइफ में मैं पेन फ्री हो सकती हूँ? क्या ऐसा लगा हाँ था? जी, हाँ जी, अच्छा कि मैं अब अच्छा। ठीक चल सकती हूँ, जैसे पहली वाली मेरी स्थिति आ सकती है। नहीं, पहले तो ये हाल था, मैं कई बार सोचती थी कहीं व्हील चेयर पर ना आ जाऊं मैं। तो अभी अच्छा। तो मैं 68 69 की ही हुई हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं हाँ हुई। ये हाँ। डर लगता था कि व्हील चेयर पे ना आ जाऊं, चलना फिरना मुश्किल था, जी जी जी। कहीं भी जा नहीं सकती थी। अच्छा, मेरी छोटी सी पोती है 2 साल की, उसको मैं गोद में नहीं उठा सकती थी, ओ। उठाकर चल नहीं पाती थी। हालांकि वो जी। बेचारी कई बार कहती कि मुझे गोद में ले लो, तो मैं ले नहीं पाती थी उसको गोद में ना। अच्छा अच्छा। तो काफी निराशा सी आ गई थी जीवन में ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो 90 डेज पूरे होने के बाद आप अपनी जिंदगी में अब क्या बदलाव महसूस कर रही हैं? जो काम आप पहले दर्द की वजह से नहीं कर पाती थी, अब क्या अब मैं आप वो कर सब लेती कर पा रही हूँ, हैं? चल भी लेती हूँ। जैसे कि ना, पहले मैं बड़ी स्पीडली चलती थी, मैं चलने में तेज बहुत चलती थी, घूमती थी फिरती, काफी वॉक करती थी मैं। अब ठीक है, मैं ज्यादा नहीं करती, आधा पौना घंटा मैं कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, आराम से चल लेती हूँ। पहले आधा मुझे पौना घंटा आप वॉक कर लेती बैठना हैं? पड़ता। हाँ जी, आधा पौना घंटा वॉक कर लेती हैं? हाँ जी, अब आधा पौना घंटे में और वॉक कर दर्द नहीं लेती हूँ। आता आपको? नहीं, क्या पहले तो बात है! अब मैं 6,000 7,000 स्टेप्स कर लेती हूँ, कई बार आठ क्या हजार भी बात! हो जाते हैं। हाँ जी, वाओ, ग्रेट, और वंडरफुल।
हाँ जी, हाँ जी। वेरी अमेजिंग, पहले है मैं ना। 2 कदम चलती थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, मैं कहती मैं बैठ जाओ थोड़ी देर, फिर बैठ जाती थी। और कई बार जी तो यूँ अंदर से तो था कि ठीक होना है, तो कोशिश करती थी दर्द में भी चलने की, चलूँ मैं ठीक हो जाऊँ ताकि चल करके, क्योंकि जी। कहते थे चलना ज़रूरी है, हाँ, लेकिन चल नहीं पाती थी। चल नहीं पाते थे, ठीक है, ठीक है। पेन आपको आगे बढ़ने नहीं देता था। हाँ जी, पेन आगे बढ़ने नहीं। जी, जी, जी। अगर आज कोई व्यक्ति स्लिप डिस्क, सियाटिका या कमर दर्द से परेशान है, और वो सोच रहा है कि ऑपरेशन से कैसे बचा जाए, तो आपसे अगर कोई सलाह ले, तो आप उसे क्या सलाह देंगी? मैं ये सलाह दूंगी कि वो आपकी आपकी शरण में आए, आपसे सेवा ले, और आपके निर्देशानुसार चले, और वो ठीक हो जाए। जैसे मैंने वो ठीक हो आप उनको भी जाएगा। कहा था, पुष्पा जी को भी कहा था, वो मुझे कई बार कह चुकी थी, उनको मैंने 1-2 वीडियो भेजी थी, मैंने कहा आप उनसे सलाह लो। वो कहने लगी मेरी कमर में भी दर्द है, पीछे भी दर्द है, और सर्वाइकल भी है, घुटनों में जी, भी दर्द है। जी, तो मैंने कहा आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, वो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। हाँ जी। जी, जी, जी। मैंने तो बल्कि मेरी समझी समझन है उसको भी कहा था, उनको भी डिस्को अरे, दवाइयाँ खा रही हैं काफी, अच्छा। एलोपैथी की दवाइयाँ खा रही हैं। उनसे क्या, उनको फिर खाने पीने में भी दिक्कत, जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रही, उनको भी तो सलाह दी उनको, थी हाँ, कि आप उनको भी सलाह दीजिए कि एक बार वो संपर्क कर ले मेरे से। अगर मुझे लगता है कि उनका मेरे से ठीक हो जाएगा, तो मैं सही सलाह दूँगी उनको, उनको पता चल जाएगी। हम वो पुष्पा जी की फ्रेंड हैं, पुष्पा अच्छा, जो बहन है ना, उनसे हाँ, पुष्पा जी से मेरा संपर्क हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा, था, मेरे समझे ने उनको, कि वो ठीक हो गई हैं। तो उन्होंने मेरे से फिर फोन पर बात की कि भी आप कैसे ठीक हुई, तो उनको मैंने बताया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो आपसे कोई अगर ये पूछे कि पूजा चड्ढा जी के 90 डेज पेन रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में एक लाइन में जवाब दो, तो आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी कि भगवान आपकी लंबी उम्र करे, और हम जैसे बहुत से लोगों को और जीवन में जो निराशा आ गई है, उनके जीवन में आशा ला कर दें, उनको ठीक करें। बहुत अच्छी बात है, बट आपने एक बात छोड़ दी। मैंने बोला पेन रिवर्सल प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी? मेरे बारे में तो धन्यवाद, आपने इतने अच्छे शब्द कहे, मन पेन प्रफुल्लित हो गया। वैसे के बारे में, पेन जल्दी 15 दिन में ठीक होना शुरू हो जाता है, ठीक हो जाता है पेन। आप जो वाह! योगा करवाती हैं, बड़े आराम से देख करके ध्यान से करवाती हैं। जैसे कई तो छोड़ देते हैं, जैसे मर्जी करता रहे, लेकिन आप हर एक पर ध्यान देती हैं कि ये कैसे कर रही हैं। तो योगा करें, योगा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सरोज जी। आपने मुझे समय दिया, अपनी प्रतिक्रिया बताई, अपने बारे में बताया कि आपको क्या तो लाभ मिला। मैं तो आजीवन आपको भूल नहीं पाऊंगी, हमेशा क्या याद बात है। रहोगे मेरे को। थैंक यू मैं सो कभी मच। भूल नहीं आप कभी भी पाऊंगी। मेरे से संपर्क कर सकती हैं। आई एम किसी ऑलवेज स्थिति अवेलेबल में टू आपने, हेल्प यू। हाँ, ये ऐसी स्थिति में डूबते हुए का हाथ पकड़ा आपने मुझे मेरा, तो मैं जी, कभी भूल नहीं पाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सरोज जी। अच्छा। थैंक यू।